सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड यूथ। ये आपका 2022 का प्रश्न पत्र है। 2023 में सेकंड सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र था वो आपका एमसीक्यू में आया था, उसको भी किसी क्लास में करवा देंगे। लेकिन 2022 में जो पेपर हुआ था वो आपका रिटेन हुआ था और ये पुराने सिलेबस पे हुआ था और इसमें समय आपका 3 घंटे और पूर्णांक आपका 100 था। लेकिन बीच में एमसीक्यू से पैटर्न आपका चेंज हो गया और इस बार जो 2023 में जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था वो आपका रिटेन हुआ था और 2 घंटे का समय था। और 2023 में सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था एमसीक्यू में हुआ था, उसमें 75 प्रश्न आपके पूछे गए थे। ये आपका 2023 का है। एमए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 गृह विज्ञान मानव विकास का है और ये पेपर फर्स्ट जो कि मेजर है एडोलेसेंस एंड यूथ का है। इसमें आपका समय 2 घंटे दिया हुआ था और पूर्णांक आपका जो है 75 नंबर का था। इसको हम किसी दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम 2022 का प्रश्न पत्र एमए द्वितीय सेमेस्टर गृह विज्ञान पेपर प्रथम, जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड यूथ, इसमें समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 100 है। नोट को देख लेते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघुत्तरी प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 40 अंक का जो लघुत्तरी प्रश्न है वो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसको करना अनिवार्य है। नोट: लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। जो लघुत्तरी प्रश्न है उसका उत्तर 200 शब्दों में देना है। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसका उत्तर 500 शब्दों में देना है। लघुत्तरी के लिए 200 शब्द इस्तेमाल करना है और दीर्घ उत्तरी के लिए 500 शब्द में आपको उत्तर देना है। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। इस प्रकार से 10 प्रश्न आपके 40 नंबर के हैं। तो ए है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। बी है एरिक्सन का सिद्धांत लिखिए। सी है यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है। डी है किशोरावस्था में रुचि का क्या महत्व है। ई है बुद्धि का स्वरूप क्या है। एफ है आत्म प्रत्यय क्या है। जी है सामाजिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एच है अंतर पीढ़ी संबंध क्या है। आई है किशोरों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। जे है दहेज प्रथा के क्या कारण हैं। ये टोटल आपके 10 प्रश्न हो गए। जे के बाद के है 11 नंबर का। देशांतर गमन का किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यल है हिंदू विवाह प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस तरह से टोटल आपके प्रश्न नंबर 1 में 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर करना था। अब इसके बाद इकाई प्रथम यूनिट फर्स्ट आपकी आती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 2 है किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करिए। एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है। अथवा या तो आप ये प्रश्न करेंगे, अगर ये आपको नहीं करना है तो इसके स्थान पे ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये भी 15 नंबर का है, तो इसमें से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हैं, दोनों को नहीं करना है। इसके बाद इकाई द्वितीय यूनिट सेकंड में भी आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है शारीरिक परिवर्तनों का किशोरावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए या करिए। इसके बाद आपका तृतीय इकाई आता है यूनिट थर्ड
किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। ये 6वें नंबर का प्रश्न है। किन्हीं दो पे टिप्पणी लिखना है। पहला है प्रत्यक्षीकरण, जिसको परसेप्शन कहते हैं, और दूसरा है कल्पना, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। किन्हीं दो पे टिप्पणी लिखना है, तो दो यहाँ पे दिया हुआ है, आगे भी दिया है, उसको दिखा रहे हैं। इसके बाद है सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बाद है तर्क, रीजनिंग। तो ये 4 दिए हुए हैं, 4 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से केवल 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा आप टिप्पणी वाला भी प्रश्न कर सकते हैं, या फिर टिप्पणी के स्थान पे आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, जो 7 नंबर का प्रश्न है। 6 के स्थान पे आप 7 को भी कर सकते हैं। आत्म प्रत्यय के प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। टिप्पणी के स्थान पे आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका चतुर्थ इकाई यूनिट 4 आपका आता है। 8वें नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था के सामाजिकरण में विभिन्न मित्र मंडली की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अलावा ये 8 नंबर का है। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके बाद अथवा करके 9 नंबर का प्रश्न देगा, आप उसको भी कर सकते हैं। ये 9 नंबर का अथवा वाला प्रश्न है। ये वाला लास्ट प्रश्न है, 2022 में ये पूछा गया था। 2023 में आपका एमसीक्यू फॉर्म में आया था। देखिए 2024 में जहाँ तक उम्मीद है रिटेन ही होगा। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन गेस किया जा सकता है कि रिटेन होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी, या फिर अ, ब और श। आ कंपल्सरी होगा, बी में लघुत्तरी प्रश्न होंगे, और सी या फिर जो भी श आपका खंड होगा वो आपका दीर्घोत्तरी होगा। बाल अपराध क्या है? बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। इसमें बाल अपराध के बारे में लिखना है, उसके कारण के बारे में लिखना है। ये है आपका 2022 का प्रश्न पत्र, जो कि एमए द्वितीय सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में आप लोगों से पूछा गया था, जबकि 2023 में एमसीक्यू में आया था। 75 प्रश्न थे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।